आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की एग्जाम डेट जारी हो गई है। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मैथ की तैयारी कैसे करें कि आपका स्कोर बढ़ सके, अधिक से अधिक आप स्कोर ला सकें, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं 2024 में ग्रेड 1 की परीक्षा पहली बार हुई थी और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माई पाठशाला से तैयारी करके अपना सिलेक्शन पक्का किया है। और माई पाठशाला ने सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं दिए हैं, टॉपर्स दिए हैं। अगर आप देखोगे तो इनके स्कोर 100 परसेंटाइल स्कोर है, 99.8 परसेंटाइल स्कोर है, 99.8 परसेंटाइल स्कोर है। इनके अलावा ढेरों सिलेक्शन हुए हैं और ये सिलेक्शन आपको मोटिवेट करते हैं कि अगर आप हमारी इस वीडियो को देखोगे तो हो सकता है कि इस बार की वैकेंसी में आपको भी एक नौकरी पक्की हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ग्रेड 1 के मैथ में अधिक से अधिक स्कोर कैसे करें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं आपको बताता हूं 18 प्लस 20 में से बड़े आसानी से आप स्कोर कर पाओगे। बस आपको मेरी सारी की सारी बातों को ध्यान से सुनना है और ध्यान से सारी की सारी बातों को समझना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेड 1 का एग्जाम है उसका जो पैटर्न है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस रहता है 10 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहती है 15 नंबर की, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन रहता है 20 नंबर का और मैथमेटिक्स रहता है 20 नंबर का और साथ के साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहती है 35 नंबर की। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क और गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। और इसमें मैथमेटिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप अधिक से अधिक 20 में 20 भी स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ाई करके चलो। उसके लिए आपको सारा का सारा सिस्टम, सारा का सारा सिलेबस, सारा का सारा पैटर्न समझना होगा कि किस तरीके से आपका पैटर्न रहता है। मैं आपको बता दूं पिछली बार 2024 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसका जो फाइनल कट ऑफ है कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए ताकि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। मैं आपको बता दूं 2024 की परीक्षा में 1000 प्लस वैकेंसी थी और उसके लिए ये फाइनल कट ऑफ है। और 2025 की जो वैकेंसी है इसमें मात्र 180 वैकेंसी आई हुई है। तो आपको ये देखना है कि जो कट ऑफ पिछली बार था इस बार उस कटअप पे क्या असर पड़ने वाला है। वैकेंसी की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है तो डेफिनेटली इस बार का जो कटअप है वो ऊपर जाने वाला है। अगर मैं पिछली बार के कटअप की बात करूं तो यूआर का जो अधिक से अधिक कटअप गया था वो 73.5 गया था। इसी तरीके से अगर मैं एससी की बात करूं तो अधिक से अधिक कटअप 62.49 गया था। एसटी कैटेगरी के लिए बात करूं तो अधिक से अधिक 64.91 और अगर ओबीसी के लिए बात करूं तो 69.52 कटअप अधिक से अधिक गया हुआ था। और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 67.59 ये अधिक से अधिक कट ऑफ गया था। और अगर आप चाहते हो कि इस बार की सीट में, इस बार की वैकेंसी में आपकी एक सीट पक्की हो जाए तो ये जो अधिक से अधिक कट ऑफ है ना इनको भी आपको पार करके रखना होगा। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 2025 की परीक्षा में आप सिलेक्शन चाहते हो तो डेफिनेटली ये तो पिछली बार का कट ऑफ है, इससे भी इस बार का ज्यादा कट ऑफ रहेगा। तो आपको अगर टारगेट करना है तो मैं बता दूं 80 प्लस आपका टारगेट तो रहना ही रहना चाहिए कि किसी भी तरीके से 80 प्लस आपका स्कोर बने। और इस 80 को स्कोर करने के लिए मैं आपको बता दूं मैथ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो आपके इस स्कोर में हेल्प करेगा। मैं आपको बता दूं जीके में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी पिछली बार भी और इस बार भी जीके में बहुत प्रॉब्लम होगी। कंप्यूटर में प्रॉब्लम बच्चों को बहुत हुआ था और कंप्यूटर में भी उधर उधर ऊटपटांग चीजें पूछ लेता है, बच्चों को मालूम नहीं रहता कहां से क्या आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस फिक्स है। अगर आप उसको सही से टाइम देके पढ़ोगे तो 20 में 20 स्कोर भी किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको जितना अच्छे से कवर करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा नंबर आप ला सकते हो। अगर मैं बात करूं किस तरीके का पेपर हुआ था तो इसको भी आपको समझना बड़ा जरूरी है कि किस तरीके का पेपर होगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं जो ग्रेड 1 का सिलेबस है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और उनको ये लगता है कि जो ग्रेड 1 का मैथ का सिलेबस है वो बाकी जो एग्जाम है उसी का सिलेबस है, सेम टू सेम पढ़ लो अपना एग्जाम का काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। ग्रेड 1 का जो मैथ का सिलेबस है थोड़ा सा अलग है, इसका जो लेवल है वो भी थोड़ा सा अलग है। सिलेबस में हालांकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके बाकी के एग्जाम के साथ कॉमन है, जैसे नंबर सिस्टम है, रेशनल इरेशनल नंबर है, बोर्ड मास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाकी एग्जाम में बहुत हल्का कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ग्रेड 1 के सिलेबस में पिछली बार के एग्जाम में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। इसी तरीके से सिमिलर ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, हाइट एंड डिस्टेंस है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। ये बाकी एग्जाम में भी रहते हैं, इसमें भी कॉमन है। लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे ये चैप्टर है सेट थ्योरी है, सेट्स है, देयर रिप्रेजेंटेशन है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, सबसेट ऑफ सेट ऑफ अ रियल नंबर। मैं आपको बता दूं पिछली बार सेट से भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे हुए थे, हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये चैप्टर बाकी के एग्जाम के सिलेबस में नहीं रहता, इसलिए इसको आपको अलग से पढ़ना बहुत जरूरी है।
इसी के साथ में अगर आप बात करोगे तो सेट्स का यूनियन इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये सारी की सारी चीजें होंगी। इसके सिलेबस में आपका स्टैटिक्स का पोर्शन भी रहता है और वो बड़ा डेप्थ लेवल का एग्जाम आया था। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस लेवल तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, मीन, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, अनग्रुप्ड डेटा का ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन। साथ के साथ इसकी जो प्रोबेबिलिटी का लेवल भी था, पिछली बार बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है। ये एग्जाम का सिलेबस है। साथ के साथ अगर मैं आपको पिछली बार के आए हुए कुछ क्वेश्चन दिखाऊं तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ये देखिए, एक द्विघात समीकरण का सवाल है। इसी तरीके से आप देखिए, ये हमारा वेन डायग्राम का सवाल है जो सेट थ्योरी का पार्ट है। इसी तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट का सवाल है। आप देखोगे तो हर चैप्टर से आपके सवाल आते हैं। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का बहुत बढ़िया लेवल का प्रोबेबिलिटी का सवाल है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाए थे। इसी तरीके से आप ये देखो, ये स्टैंडर्ड डिवीजन का इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं 99% बच्चे इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाए और मैं बता रहा हूं 2024 की परीक्षा के पहले मैंने डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन कराया हुआ है और इसका सिर्फ डेटा बस चेंज कर दिया एग्जाम, बाकी सारा का सारा डिक्टो सेम टू सेम रखा हुआ है। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए थे। बहुत सारे क्वेश्चन है। आप देखो, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझोगे नहीं, अगर आप एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस नहीं करोगे कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आपकी तैयारी सही से नहीं हो पाएगी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस में जो सारे के सारे टॉपिक हैं, हर टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे सवाल ना पूछा जाए। जो छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे आपके क्वाड्रेटिक हो गए, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, पाइथागोरस हो गया, तो इनसे एक एक सवाल पूछा जा रहा था। जो बड़े बड़े चैप्टर हो गए, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, सेट थ्योरी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, इनसे दो दो क्वेश्चन पूछे गए। तो किसी किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन और किसी किसी चैप्टर से दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको सारा का सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप 18+ नंबर किसी भी तरीके से, अगर आप चाहते हो कि 18+ नंबर आ जाए 20 में से, तो आपको सारा का सारा सिलेबस कवर करना होगा। और मैं आपको बता दूं, बच्चों को सही तरीका ही नहीं मालूम होता है कि किस तरीके से इस सब्जेक्ट को कवर करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रेड 1 मैथ की तैयारी करना चाह रहे हो और चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं कि कैसे तैयारी करना है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको बेसिक कवर करना होगा। बेसिक का मतलब यह नहीं है कि सवाल लगा दिया और आपका बेसिक कवर हो गया। बेसिक का मतलब यह है कि कोई भी चैप्टर है, उस चैप्टर में पीछे लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, थ्योरी होती है थोड़ी बहुत। उस थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को, कनेक्शंस को समझो कि क्या चीजें कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जितना ज्यादा आपका बेस स्ट्रांग होगा, उतना ही आप किसी भी लेवल के सवाल को सॉल्व कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में हर लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, टफ भी आते हैं। अगर आपको हर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये जो आपका बेसिक है, ये बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो हो सकता है कि आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, लेकिन मॉडरेट और उसके ऊपर के बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बन पाएंगे अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक के बाद में आपको साथ साथ जब आप बेसिक पढ़ते हो तो प्रैक्टिस करना होता है। ये मैथमेटिक्स है, ये हमारा कोई वैसा नहीं है कि हमने बस इसको पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, हो गया। यहां पर प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। बेसिक के साथ में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उनसे रिलेट करते हुए, साथ के साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं, आपको पैटर्न समझना है। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि फॉर्मूले पे सवाल आते हैं। एग्जाम में ऐसा होता है पैटर्न बार बार रिपीट करते हैं। तो एक फॉर्मूले पे 3 से 4 पैटर्न के सवाल बनते हैं, तो आपको 3-4 पैटर्न याद रखने होते हैं, तभी आप एग्जाम में उन पैटर्न के सवालों को सॉल्व कर पाओगे। एग्जाम में मैं आपको बता दूं, रेलवे का जो एग्जाम होता है ना, इसमें बार बार जो क्वेश्चन होता है ना, हर बार रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर पैटर्न ही चलता है। तो पैटर्न को याद रखो। अगर पैटर्न याद है तो एग्जाम का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, खूब सारा प्रैक्टिस करना होगा। और मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको ध्यान में रख के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसा बना था। अगर आप प्रीवियस ईयर के सवालों को नहीं लगाओगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि किस तरीके का सवाल पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर को साथ में करना है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं, जब ये सारी की सारी चीजें आपका कवर हो जाए, थ्योरी भी कवर हो जाए, थ्योरी से रिलेटेड सारा का सारा चैप्टर वाइज, आप इसको सब क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी ये सारा का सारा चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। जब आपका चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस किस पे रहती है, मॉक टेस्ट। और ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट आपको बस ऐसे है, मॉक टेस्ट दे दिया हो गया। मॉक टेस्ट को एग्जाम की तरीके नहीं समझो, मॉक टेस्ट को प्लेग्राउंड की तरीके समझो कि हमारा प्लेग्राउंड है और यहाँ पर हमको इंप्रूव करना है, यहाँ पर हमको एनालिसिस करना है कि हमारा मॉक टेस्ट में क्या हो रहा है और उसको इंप्रूव करना है। बात समझ पा रहे हैं कि जब आप इसको अपना प्लेग्राउंड समझेंगे, जहां पे आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, तभी आपको फायदा मिलेगा मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट को
अच्छे से एनालिसिस करो कि हाँ हमारा कितना स्कोर बन रहा है, कितने सवाल हमारे गलत हो रहे हैं, और जितने भी आपके रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं उनको आप अलग से कॉपी बनाओ, इनकी अलग से नोट्स बनाओ और इनको डेली बेसिस पे रिवाइज करो जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तभी जो आता है वो तो आता रहेगा और जो नहीं आता है वो भी आप सीखते हुए चले जाओगे। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस समय रिवीजन बड़ा जरूरी होता है। और रिवीजन किस चीज का? जो आपने बेसिक पढ़ रखा है, उस बेसिक के जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, ये बातें तो सारी हो गई कि सर हाँ ठीक है, हमको ये समझ में आ गया कि मैथ में स्कोर करने के लिए हमको ये सारे के सारे स्टेप फॉलो करने हैं, लेकिन मुझे तो यही नहीं मालूम है कि ये सारा का सारा कंटेंट, ये बेसिक कहाँ मिलेगा, प्रैक्टिस कहाँ मिलेगा, प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेगा, मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, रिवीजन कैसे करें, इसके बारे में तो आइडिया ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, माई पाठशाला पर मेरा पूरा मैथ का फाउंडेशन बैच है जिसमें मैंने कंप्लीट जितना भी आपका सिलेबस है, जितने भी मैंने आपको सिलेबस के पार्ट दिखाए, हर सिलेबस को एकदम बेसिक से। अब देखो देखो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको तो सब कोई पढ़ा सकता है, अगर मैं वही चैप्टर का आपको सोल्यूशन दिखाऊं या वही चैप्टर के बारे में दिखाऊं तो मेरी क्रेडिबिलिटी बनेगी नहीं। तो मैं आपको ऐसे चैप्टर का कंटेंट दिखा रहा हूं जिसको दूसरे लोग पढ़ाने में डरें। आप देखो कितने बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने स्टार्ट किया है, कितने बेहतरीन तरीके से इसके बेसिक को सिखाया है, और इस तरीके से आप देखो कितने बेहतरीन तरीके से इसका बेसिक सिखाया है। साथ के साथ जब हम बेसिक सिखाते हैं तो छोटे छोटे एग्जांपल उसी समय डाल देते हैं ताकि बच्चों को कनेक्शन बने। मैं आपको बता दूं, ये जो बेसिक है इसी से एक सवाल आया है कोऑर्डिनेट का, अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखा, मैं एक बार वापस आपको दिखा देता हूं और सवाल भी दिखाता हूं। जैसे ही आप अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेट का एक सवाल है जिसमें ये क्वेश्चन आया है कि एक्स अक्ष से बिंदु P2,3 की दूरी कितनी होगी। और अब देख लो, मैं आपको बता दूं, ये देखो ये मेरा कोऑर्डिनेट का है और ये देखो दूरी का सवाल। डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में पढ़ाया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है ये पहले नहीं आया है, ये मैंने पहले पढ़ाया है और एग्जाम का क्वेश्चन बाद में आया। इसी तरीके से मैंने आपको स्टैटिक्स का क्वेश्चन दिखाया, वो भी मैंने पहले पढ़ाया है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन वो भी मैंने पहले पढ़ाया है और एग्जाम में बाद में। मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो सारा का सारा पेपर मेरी क्लास से मिला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डेटा चेंज है, एक एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन मैच कर रहा है, उसमें कुछ भी ऐसा। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं उसको लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो, जहां पे मैंने दिखाया हुआ है कि सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन मेरी क्लास से फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका 20 में से 18 नंबर पक्का हो तो मैं आपको बता दूं ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। पढ़ने को आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आप हमारे पास से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आप हमारे पास से पढ़ते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने सही से मेरा कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो 20 में से 18 नंबर आपके कहीं नहीं गए हुए। अब देखो बहुत बेहतरीन तरीके से सारा थ्योरी पढ़ाया हुआ है और साथ के साथ एग्जाम्पल भी कराए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं सिर्फ इतना ही नहीं, ये सारा का सारा जो क्वेश्चन हम कराते हैं इसको डबल कॉलम पीडीएफ के फॉर्म में इस तरीके से आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल के बाद में अपने पास में रख सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और कोऑर्डिनेट में आप देखो हर लेवल के सवाल को मैंने कराया है, मैं यहां तक कि इसमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला तक मैंने पढ़ा दिया था पिछली बार, क्योंकि पिछली बार का सिलेबस, पिछली बार एग्जाम पहली बार हो रहा था तो आइडिया नहीं था, तो मैंने लगभग हर लेवल को कवर कर रखा है। आप बेसिक हर लेवल को आसानी से कवर कर सकते हो। सिर्फ ऐसा नहीं कोऑर्डिनेट है, आप किसी भी चैप्टर को बोलोगे मैं हर चैप्टर का पीडीएफ ऐसे ही दिखा सकता हूं। जैसे प्रोबेबिलिटी है, बच्चों को समझ में नहीं आता, प्रोबेबिलिटी में इतने बड़े बड़े टर्म होते हैं। मैं आपको बता दूं प्रोबेबिलिटी के इतने बड़े बड़े टर्म को बच्चों को आम बोलचाल की भाषा में कैसे सिखाया जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे उनको समझना है, कैसे उनको अप्लाई करना है सवालों पर, हर चीज सिखाई है, एक एक टर्म को पकड़ के सिखाया। देखो पूरी की पूरी चीजों, जितने भी आपके सवाल में प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैं आपको बता दूं इवेंट्स, सैंपल स्पेस, जितनी भी सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस पे रहता है कि बच्चों को यही नहीं मालूम है कि सैंपल स्पेस की इंपॉर्टेंस कितनी है, और पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी इसी पर निर्भर करता है। जो प्रोबेबिलिटी आती है पूरा का पूरा इसी पर निर्भर करती है, और बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है, सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी के सवालों पे चले आते हैं। भाई अगर आपको सैंपल स्पेस निकालना ही नहीं आएगा, सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल पॉसिबल केस, अगर आपको टोटल पॉसिबल केस निकालना नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी के सवाल ही सॉल्व नहीं होंगे। देखो बहुत बढ़िया से मैंने इसको सिखाया कि ये होता क्या है, फिर डिटेल में इसके बारे में पूरा कैसे, हर केस के लिए क्वाइन के लिए अलग सैंपल स्पेस क्या होगा, कार्ड्स के लिए अलग सैंपल स्पेस क्या होगा, पासे के लिए अलग सैंपल स्पेस क्या होगा, हर तरीके से जनरल कंडीशन का अगर कोई सवाल बन जाए, भाषा पे बस कोई नया तरीके का सवाल बन जाए तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या होगा, हर चीजें सिखा रखी हैं। जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं जो सवालों में बोले जाते हैं, एलिमेंट्री इवेंट है, कंपाउंड इवेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है, जो आपके सिलेबस का जो मेन पार्ट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, देखो कितना बहुत बेहतरीन तरीके से सारी की सारी चीजें सिखा रखी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करोगे, मैं गारंटी लेता हूं कि 20 में से 18 नंबर कहीं गया नहीं होगा। भाई जब 20 में से 20 क्वेश्चन मैं सीधे सीधे एग्जाम में फंसा देता हूं तो यार ये 20 में 18 नंबर तो बड़े आसानी से, अगर आप मेरी पूरी क्लास भी फॉलो करोगे तो आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर पूरी की पूरी क्लास कंप्लीट कर लिए। आप देख
सकते हो, हमारी पूरी की पूरी क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप देखो बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। तो ये तो बात हो गई जिन बच्चों का बेसिक नहीं कंप्लीट है। आप देखो हर लेवल के सवाल करा रखे हैं, मतलब लेवल बाय लेवल हर लेवल के क्वेश्चन को करा रखा है। सारा का सारा डेफिनेशन, वेन डायग्राम के थ्रू प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कराना, केस ऑफ कॉइन, कॉइन में कैसे सवाल आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखो एक होता है बेसिक से पढ़ाना, लेकिन बेसिक से पढ़ने के बाद में सवाल को सॉल्व करने के लिए 10 घंटा नहीं चाहिए। सवाल को सॉल्व करने के लिए मात्र 2 सेकंड 3 सेकंड, हर क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से थ्योरी कवर कर लिया है तो 2 से 3 सेकंड में हर सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये सारा का सारा कंटेंट मैंने अपने फाउंडेशन बैच में पढ़ाया हुआ है। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके साथ ही जो बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिन्होंने पहले से ही अपना बेसिक कवर कर रखा है, उन सभी बच्चों के लिए भी माई पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पे मैं डेली बेसिस पे क्लासेस प्लान करने वाला हूं। और ये जो क्लासेस प्लान करने वाला हूं, ये आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है 10 जनवरी से। 10 जनवरी से डेली मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट होने जा रहा है, और जिसमें हर दिन मैं आपको 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बेसिक कवर कर रखा है और इस प्रैक्टिस सेट को फॉलो करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज है आपको सिलेक्शन दिलाएगी पक्का। इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने पिछली बार सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसाए हैं, इस बार भी मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। मैं आप सभी को इसका टाइम भी बता देता हूं ताकि आपको टाइम मालूम चल जाए। डेली पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पर इसकी क्लास चलने वाली है शाम को 7 बजे, तो इसको फॉलो करना ना भूलें। और जो भी बच्चे मेरे बैच से जुड़ना चाहते हैं, माई पाठशाला एप्लीकेशन से, माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें या हेल्पलाइन नंबर दिए हुए, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मेरे बैच से जुड़ सकते हैं। मैथ का बैच सेपरेट अवेलेबल है, आप मैथ के बैच से भी जुड़ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के भी सेपरेट बैच अवेलेबल है, उनसे जुड़ सकते हैं। या आप कंप्लीट फाउंडेशन बैच को भी परचेज कर सकते हैं। ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच पे भी ऑफर चल रहा है, तो इसको आप ज्वाइन कर लो। 6 मंथ्स की वैलिडिटी में आपको 999 का ये बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके का आपके मन में फिर भी सवाल रह जाता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उस पर आपके लिए वीडियो जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।